धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। रावणभाटा मैदान में 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। बिखरे हिंदुओं को एक मंच पर लाना इस धर्म संसद का मकसद होगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए सभी शंकराचार्यों को निमंत्रण भेजा गया है। आयोजन के संरक्षक महंत रामसुंदर दास ने प्रेस को इस बात की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगम अध्यक्ष प्रमोद दुबे और पूर्व आईएएस डीएस मिश्रा भी मौजूद हैं। महंत रामसुंदर दास ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि 25 और 26 दिसंबर को यह धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है और जितने भी शंकराचार्य हैं सभी को इसके लिए न्योता दिया गया है। हिंदुओं को एक मंच पर लाना इस धर्म संसद का मकसद है और इस धर्म संसद का जो आयोजन है ये महंत आयोजन के संरक्षक महंत रामसुंदर दास की तरफ से हो रहा है। तो उन्होंने इस बात की जानकारी प्रेस को उन्होंने ही दी है और इस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस दौरान निगम अध्यक्ष प्रमोद दुबे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और पूर्व आईएएस जीएस मिश्रा भी मौजूद रहे। धर्म संसद का आयोजन जो है 25 और 26 दिसंबर को होना है और रावणभाटा मैदान जो है यहां पर यह धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी हिंदुओं को एक करने का ये लक्ष्य है कि बिखरे हिंदुओं को एक मंच पर लाना इस धर्म संसद का मकसद है। अवधेश से समझते हैं और इस धर्म संसद के बारे में कि क्या कुछ यहां पर होना है जब इसका आयोजन होगा। अवधेश। बिल्कुल देखिए, 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन का ऐलान कर दिया गया है। महंत रामसुंदर दास ने आज प्रेस वार्ता लेके जानकारी दी है कि 25 और 26 दिसंबर को होगा और 2 विषय इस धर्म संसद के लिए रखा गया। पहले ये कि अलग अलग संगठनों में बटे हुए हिंदुओं को एक मंच पे लाना और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्हें तैयार करना, ये 2 एजेंडे शामिल किए गए हैं जो 2 दिवसीय जो धर्म संसद होगा उसके लिए। और बाकायदा इसके लिए निमंत्रण की अगर बात कर ली जाए पुनीत, तो सभी शंकराचार्यों सहित जितने भी मठ है, जितने भी पीठाधीश है, सभी को निमंत्रण भेजा गया है। महंत रामसुंदर दास ने यह भी जानकारी दी है कि तकरीबन 60 से अधिक जो लोग हैं, जो पीठों के जो प्रमुख है या फिर अन्य लोग जो धर्म के क्षेत्र में लगातार कार्य करते हैं, उन्होंने आने की सहमति जता दी है। मतलब ये कि पूरी तैयारियां हो चुकी है। धर्म संसद के लिए विषय भी रखा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में साल 2014 में कवर्धा में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। उस धर्म संसद का जो निष्कर्ष निकला था वो क्या हुआ, वो आज भी रहस्यों में दबा हुआ है। इस बात का भी जिक्र किया गया कि इसके निष्कर्ष को क्या किया जाएगा, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इसे पालन कराने के लिए जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा सेनाएं बनाई गई है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये कि अब इस धर्म संसद के माध्यम से हिंदुत्व को संकट में बताने को लेके जो एक धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, इसमें थोड़ी सी राजनीति भी होने लगी है और यही वजह है कि अब जानकार ये कहने लगे हैं या फिर कांग्रेस से जुड़े लोग धर्म के तो बीजेपी के लोग ठेकेदारों को भी इसमें न्योता मिला है क्या? बिल्कुल देखिए, कहा गया है साफ तौर पे कि हमने सभी को न्योता दिया है। मतलब ये कि जो कथित ठेकेदार है वो और जो सच में धरातल पे काम करने वाले हैं वो, जो दिखावे के लिए धर्म की बात करते हैं उन्हें भी और जो सच के लिए धर्म का काम करते हैं उन्हें भी, सभी को निमंत्रण भेजा गया है। इंतजार केवल पुनीत इस बात का किया जा रहा है कि 25 और 26 दिसंबर को जब राजधानी में आयोजन होगा तब उसमें कौन कौन शामिल होगा और दूसरी बड़ी बात कि राजनीतिक तौर पे इसका क्या आने वाले दिनों में असर होगा, ये भी आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। और जो राजनीति और धर्म दोनों साथ में करते हैं उनके लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, आयोजन को ही अगर आयोजक मंडल को ही देख लिया जाए तो कांग्रेस की उसमें स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है। महंत रामसुंदर दास जो है एक वो महंत है लेकिन कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, पूजनीय नेता के तौर पे जाने जाते हैं। प्रेस वार्ता में प्रमोद दुबे भी मौजूद थे जो आयोजक मंडल में है और महापौर रह चुके हैं, वर्तमान में नगर निगम के सभापति हैं। बीजेपी के ओर से भी पूर्व आईएएस जीएस मिश्रा शिरकत किए थे उस प्रेस वार्ता में। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक असर भी, राजनीतिक रंग भी इस पे दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि अब बीजेपी भी इस पूरे आयोजन को कांग्रेस का आयोजन
बताने से भी पीछे नहीं हट रही है। तो कुल मिला के यही है कि 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में रोक चर्चा रहा हूं, धर्म और संसद हो रही है और छत्तीसगढ़ में हो रही है, राजधानी में हो रही है। धर्म परिवर्तन का मुद्दा तो बड़ा जोर शोर से उठा था, क्या होगी चर्चा? मौजूदा दौर में बीजेपी ने सरकार पे कई ताबड़तोड़ हमले किए कि सरकार के संरक्षण में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है और सरकार इसके प्रति कार्रवाई नहीं कर रही है। और बीजेपी ने राजधानी से लेकर बस्तर तक और सरगुजा के बीहड़ों तक सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, पुतले भी जलाए गए और बड़ी बड़ी रैलियां भी निकाली गई। और इन तमाम चीजों के बीच अब कांग्रेस की छवि को लेकर धर्म संसद का आयोजन राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी जो चाल है, बड़ी जो दांव है, उस ओर भी इशारा करती है कि कांग्रेस के नेताओं का उस प्रेस वार्ता में बैठना और उनके द्वारा ही ऐलान करना कि धर्म संसद का आयोजन होगा, वो भी तब जब छत्तीसगढ़ में धर्म से ज्यादा ये राजनीति से जुड़ा हुआ मसला लोगों को समझ में भी आ रहा है। लोग अपने अपने हिसाब से घोड़े दौड़ा सकते हैं, समझ सकते हैं धर्म संसद में क्या होगा, बिल्कुल सामने होगा 25 और 26 को जब आयोजन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। और साथ ही ये धर्म संसद का जो आयोजन हुआ, इस पर पदाधिकारी जो हैं, जो संरक्षक हैं, क्या कह रहे थे, सुनवा देते हैं दर्शकों। धर्म संसद का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रखा गया है और यह नियत तिथि 25 और 26 दिसंबर को है। तो निश्चित रूप से इसमें भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के संबंध में हमारे भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थ स्थलों से और मठ मंदिरों से पधारे हुए संत महात्मा सब उपस्थित रहेंगे। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के संबंध में सबका विचार सामने आएगा और जो हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म है वह जन जन तक कैसे पहुंचे, लोग उसमें कैसे जुड़ें और आज के जो स्थिति है उसमें सनातन धर्म को कैसे पुनः हम स्थापित करें जन जन तक, इस विषय में विचार विमर्श होगा। इधर निकाय चुनाव की बात करते हैं।